ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना। अभी तक हमने माल खरीदा है, उसका पेमेंट किया है, साथ ही माल बेचा भी है और उसका पेमेंट रिसीव भी किया है। पर अब मान लीजिए हम इस सब को बिल वाइज मेंटेन करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमको सीखना है। मान लीजिए हमारे किसी एक सप्लायर के 10 बिल्स हैं अलग अलग अमाउंट के। कोई 10,000 का है, कोई 5,000 का है, कोई 7,000 का है, कोई 15,000 का है और इसके पेमेंट्स करना है। एक तो हुआ कि हमने टोटल अमाउंट देख लिया कि भाई 50,000 रुपये हमको पे करना है, उसमें से हमने 20,000 पे कर दिए या 25,000 पे कर दिए। अब इसमें से कौन सा बिल का पेमेंट किया जा चुका है, कौन से बिल का पेमेंट आधा हुआ है, कौन सा बचा है, ये पता नहीं चलता। अगर हम इस पेमेंट को बिल वाइज करना चाहते हैं ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको एक स्पेशल ऑप्शन का उपयोग करना होगा। साथ ही एक और चीज़ होती है कि पेमेंट के लिए यूजुअली एक मियाद होती है कि भाई 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। मान लीजिए हमने कोई माल उधारी में खरीदा और उसके साथ एक मियाद आई कि भाई 15 दिन के अंदर आपको ये बिल पे करना है या 30 दिन के अंदर आपको ये पे करना है, या हमने भी अगर किसी को माल बेचा है तो हम एक उसको लिमिट देते हैं कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर आप इसका पेमेंट कर दो। तो ख़ास तौर पे जो बिल हमको अभी पे करना है या जिन बिल का हमको पेमेंट करना है, उसमें अगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि कोई बिल उस लिमिट से ऊपर तो नहीं चला गया कि उसकी लिमिट निकल गई हो और हमने उसका भी पेमेंट नहीं किया हो, तो इस बात को भी अगर हमको ध्यान में रखना है या देखना है तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन मेंटेन बिल वाइज डिटेल। और ये जो ऑप्शन है उसका उपयोग हम देख रहे हैं एक नई कंपनी पर, HK ट्रेडर्स, ये हमने एक नई कंपनी खोली है और इसमें हम देखते हैं कि इस ऑप्शन का उपयोग कैसे करेंगे। ऑप्शन को चालू करने के लिए हमको जाना होगा फीचर्स में। उसके लिए हम प्रेस करेंगे F11। अब ये हम कंपनी फीचर्स पर आ गए। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में, A प्रेस करके। अब यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स आ गए। अब यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, ये जो दूसरा टाइटल है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर पहला ऑप्शन हमको मिलता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। इसको हमको यस करना है। Y प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद ही नीचे एक और ऑप्शन होता है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो। अभी हमने जो मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को यस किया, ये तो खासतौर पर जिन चीज़ों में हम ट्रेडिंग करते हैं यानी जिन चीज़ों का हम व्यापार करते हैं उसके लिए हुआ, जिसका हमारा मेन बिजनेस है। जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस है या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस है, तो ये उसके लिए हुआ जो हम खरीदते या बेचते हैं। इसके अलावा जो दूसरी खरीदी बिक्री हम करते हैं, मान लीजिए हमने अपनी दुकान के लिए फर्नीचर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, इस तरह की चीज़ों की अगर हम खरीदी या बिक्री कर रहे हैं तो ये आते हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में। इनकी डिटेल्स भी अगर आपको बिल वाइज मेंटेन करनी हो तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर दें। हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नो ही रहने दे रहे हैं। आपको ज़रूरत हो तो आप इसे यस कर लें। और अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A हम प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ से एस्केप की दबा करके बाहर आ जाएंगे और अब हम पहले बना लेते हैं हमारे कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स के कुछ लेजर्स। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, A प्रेस करेंगे, लेजर्स के लिए L प्रेस कर देंगे और अब हमको लेजर्स क्रिएट करना है, C प्रेस करके लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। पहला जो हमारा कस्टमर है उसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए इसका नाम है कस्टमर A। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब हमको ग्रुप चुनना है, किस ग्रुप के अंदर ये बनेगा, तो ये आएगा सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत, वो हम चुन लेंगे। अब आगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन हम ऑलरेडी यस कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे यस ही आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमको देना है। यहाँ पर हमको वो मियाद देना है जो हम उसको बिल पेमेंट करने के लिए देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी क्रेडिट पीरियड हम देंगे, 15 दिन, 30 दिन, 25 दिन, वो बाय डिफॉल्ट इस कस्टमर के लिए जब भी हम बिल बनाएंगे तो वो अपने आप उतना क्रेडिट पीरियड आ जाएगा। मान लीजिए हमने चुना 30 डेज, तो ये 30 डेज यहाँ पर आ गया। यहाँ मेलिंग एड्रेस हम दे देंगे 56 मालगंज, इंदौर।
आगे स्टेट हमने चुन ली मध्य प्रदेश। मेलिंग डिटेल्स में और जो भी डिटेल आपके पास हो, कॉन्टैक्ट पर्सन का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल जो भी हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके आगे आती है टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसमें उसका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है या आईटी नंबर है, सेल्स टैक्स नंबर है, सीएसटी नंबर है, ये आप यहाँ पर डाल दें और उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसे एक्सेप्ट कर लें। अब हम बनाते हैं दूसरे कस्टमर का लेजर। इसको हमने नाम दिया कस्टमर बी। सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत बनेगा ये भी, और इसको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो है वो हमने मान लीजिए 25 दिन दिया। ये एड्रेस हमने यहाँ डाल दिया। इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर डाल करके और इसे फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लें। अब हम बना रहे हैं सप्लायर्स के लेजर्स। पहला हमने बनाया सप्लायर ए का लेजर, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और अब इसको इसी तरह से यहाँ पर भी मेलिंग डिटेल्स आप डाल करके और इसको एक्सेप्ट कर लें। अब हम बना रहे हैं सप्लायर बी का लेजर, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा और इसको भी सारी डिटेल्स डाल के एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से सारे आपके जो भी कस्टमर और सप्लायर्स के आपको लेजर बनाने हो बना लें और फिर अब यहाँ से बाहर आ जाएं। ये हम आ गए वापस गेटवे ऑफ टेली पर। ये तो हमने बना लिए हैं सप्लायर्स और कस्टमर्स के लेजर्स, और आइए अब हम इसमें करते हैं ट्रांजैक्शंस की एंट्री। अब मान लीजिए हमने 5 अप्रैल को 100 किलो शक्कर बेची 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले तो हमको जाना पड़ेगा इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में। उसके लिए हम वी प्रेस करेंगे, और अब चूंकि ये सेल्स की एंट्री है इसलिए हम सेल्स में जाने के लिए F8 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज कर देंगे, यहाँ डाल देंगे 5 अप्रैल। यहाँ हम डाल देते हैं डिलीवरी चालान नंबर 5। आगे बढ़ेंगे, पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा कस्टमर ए, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और नेम ऑफ आइटम अब आ जाएगा शुगर। क्वांटिटी हम बेच रहे हैं 100 kg, रेट है 32 रुपीज पर केजी। अब ये यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स फॉर कस्टमर ए आ गया है, और यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जब आएगा तो उसमें जब भी हम कोई नया बिल देंगे तो हम हमेशा न्यू रेफरेंस चुनेंगे। न्यू रेफरेंस हमने चुन लिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर नेम वाले पट्टी में सेल्स इनवॉइस नंबर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, और इसके बाद ड्यू डेट क्रेडिट डेज की जो है, ये जो हमने 30 डेज ली थी वो आ गई, अमाउंट आ गया। अब यहाँ हम लिख देंगे नरेशन गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और ट्रांजैक्शन हमारा हुआ 7 अप्रैल को, जिसमें हमने 150 किलो शक्कर 32 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची। यहाँ हमने डेट चेंज कर ली, और अब रेफरेंस नंबर हमने यहाँ डाल दिया, डिलीवरी चालान नंबर 6। आगे बढ़े, पार्टीज अकाउंट नेम, ये हमने कस्टमर ए डाल दिया, सेल्स अकाउंट ले लिया, नेम ऑफ आइटम यहाँ डाल दिया शुगर, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 150, रेट आ गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ वापस न्यू रेफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर इनवॉइस नंबर अपने आप 2 आ गया। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रेडिट पीरियड जैसे हमने 30 डेज डाला है तो ये हर बार बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज आ जाएगा। पर मान लीजिए इस केस में उसने हमसे और थोड़ी ज़्यादा मोहलत मांगी, उसने कहा कि वो 45 डेज में पेमेंट कर पाएगा, तो ये हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमने चेंज करके 45 डेज कर दिया। अब यहाँ पर नरेशन हमने लिख दी वापस गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक और एंट्री अब हम देखते हैं। ये 9 अप्रैल को हमने और माल बेचा, तारीख चेंज हो गई, डिलीवरी चालान नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे 7, पार्टीज नेम डाल दिया, कस्टमर ए, सेल्स अकाउंट ले लिया। ये हमने वापस शुगर बेची 100 kg 32 रुपये के हिसाब से। आगे बढ़ गए, यहाँ पर वापस न्यू रेफरेंस आ जाएगा, और यहाँ मान लीजिए हमने 30 दिन की बजाय इसको 25 डेज कर लिया। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। जिस तरह से हमने कस्टमर ए को माल बेचा और सेल्स की एंट्री हमने की, उसी तरह से कस्टमर बी और सी को भी हमने माल बेचा है और उसकी भी सेल्स की एंट्री हमने कर ली है। साथ ही हमने
सप्लायर ए, बी और सी से कुछ माल खरीदा है और उसकी परचेस की एंट्री हमने कर रखी है। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना।